continue to be with us on this broadcast, getting us the latest as far as not just the accident goes, but the health update of Rishabh Pant is also there. Anshul, my colleague, joins us. Binesh Panwar, live from the Delhi-Dehradun highway, also joins us on this broadcast, and that is where the accident took place. एंड बिनेश जी, कुछ देर पहले आप कुछ आई विटनेसेस से बात कर रहे थे, उन लोगों से बात कर रहे थे जिन्होंने ऋषभ पंत को देखा जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उस हादसे से ऋषभ पंत को बचाया और उन्हें अस्पताल ले गए। उनका भी ये कहना था कि जब ऋषभ पंत गाड़ी से निकले तो वो वेल ओरिएंटेड थे, उनको पता था उनके साथ क्या हुआ है, बट शायद उनकी कहीं आंख लग गई हो क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे थे, उस वजह से यह हादसा हुआ। बिल्कुल, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि जिस समय जो हादसा हुआ उस समय जो उनकी कार जो डिवाइडर से टकराई थी, उस समय वो वहां तीनों लड़के जो कि शुगर मिल में अपनी जॉब करने के लिए जा रहे थे, वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने ऋषभ पंत को कंबल उड़ाया, जो चूंकि उसकी जो कार थी उसमें ऋषभ पंत की कार में आग लग चुकी थी। तो उन्होंने उस दौरान जब बात की तो प्रत्यक्षदर्शी अगर माने तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने बताया कि उनकी आंख लग गई थी। लेकिन हमने जब पूरी जो दुर्घटना है, इस दुर्घटना के बाद यहाँ के कुछ लोग थे जो स्थानीय व्यक्ति है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस जगह को एक्सीडेंट पॉइंट कहने जाने लगा है। अगर कोई व्यक्ति इस जगह से गुजरता है तो एक्सीडेंट पॉइंट कहकर उसको कहा जाता है कि एक्सीडेंट पॉइंट पर पहुंचना है। तो क्यों इसको एक्सीडेंट पॉइंट कहा जाने लगा? जब हमने इसकी पड़ताल की तो अभी जानकारी में आया कि पिछले 2 साल के भीतर 500 से ज्यादा एक्सीडेंट यहां हो चुके हैं और सैकड़ों मौतें यहां हो चुकी हैं। तो उसकी मुख्य वजह आखिर क्या थी, यहाँ के लोगों से जाना, और जानते जानते यहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर, चूंकि हादसा वहां मेरे सामने आप देख सकते हैं, हादसा वहां पर हुआ था और उसके बाद 50 मीटर की दूरी पर जहां मैं मौजूद हूं वहां मैं पहुंचा हूं। चूंकि ये वो जगह है, एक्सीडेंट पॉइंट की मुख्य वजह और मुख्य कारण यही है जिस वजह से यहाँ हादसे होते हैं। आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि सर्विस रोड इधर से दिखाए। ये जो अब इस समय का रास्ता आप देख रहे हैं, ये समय देहरादून को जाने वाला रास्ता, हरिद्वार देहरादून रुड़की को जाने वाला रास्ता है। ये सर्विस रोड जब हाईवे के किनारे से जो वाहन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, इधर से जब आएंगे तो इनको ये बीच में एक रजवाया है जो सिंचाई विभाग का, उत्तराखंड विभाग का जो सिंचाई विभाग है उसी का ये रजवाया है। और इसी वजह से, रजवाए की वजह से ये जो सर्विस रोड है, इधर की सर्विस रोड से ये लिंक नहीं हो पाई है और लिंक ना होने की वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले वाहन हैं वो रोंग साइड जाते हैं। क्योंकि जो रजवाए से होते हुए जो ये रास्ते आप देख रहे हैं, यहाँ से दर्जनों ऐसे गांव हैं जो इस हाईवे को टच करते हैं। ये गुरुकुल नारसन का कस्बा है और इसी कस्बे पे ये यहाँ पर रजवाया है और इसी रजवाए की वजह से NH-58 हाईवे का जो सर्विस मार्ग है वो पूरा नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से यहाँ से रोंग साइड से जब वाहन आते हैं तो निश्चित तौर पर जब हाईवे से बड़ी तेज गति से कोई वाहन गुजरता है तो वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो जाता है और यही वजह रही है। अनियंत्रित होने की वजह से लगातार यहाँ पर हादसे होते चले आ रहे हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर क्यों नहीं बन पा रहा है, ये सर्विस रोड क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है? जो बराबर में कहा जा रहा है जो एक खेत है, इस खेत के किसान को चूंकि मुआवजा चाहिएगा, जब ये रजवाया साइड से हाईवे से पीछे हटेगा तभी ये लिंक मार्ग जुड़ेगा। लेकिन इसको मुआवजा कौन दे? ना तो यहाँ का उत्तराखंड का सिंचाई विभाग इस मुआवजा देने के लिए हाँ करता है और ना ही NH-58 मुआवजे के लिए। बस बात यहाँ अटकी हुई है और यही वजह है लोगों की मौत का कारण बन रहा है रजवाया, और इसीलिए इसको जो यहाँ पॉइंट है इसको एक्सीडेंट पॉइंट कहा जाता है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खास तस्वीर अपने मोबाइल में दिखाना चाहूंगा। मैंने अभी कुछ समय पहले यहीं के एक CCTV कैमरे से एक तस्वीर ली है। जो वो तस्वीर थी वो कुछ दिन पहले हुए हादसे की तस्वीर है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से देखिए कार जा रही है और उस कार के सामने से एक अचानक से एक बाइक आ जाती है और जो यही वजह है, इसी रजवाई की वजह से बाइक रोंग साइड बाइक जाएगी और बाइक को से अनियंत्रित होकर ये देखिए कार किस तरह पलट जाती है। यही रोज का नजारा आए दिन यहाँ हाईवे पर होता चला आता है और जो कारण बनता है यहाँ हादसों का, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सामने डिवाइडर है लगातार होते रहे, जो हादसे होते रहते हैं यहाँ पर, ये सारे डिवाइडर टूट चुके हैं। क्योंकि जब वाहन यहाँ से टकराते हैं, टकराने के बाद लगातार या तो दूसरी रोंग साइड चले जाते हैं डिवाइडर से टकराकर, या दूसरी रोड चले जाते हैं, जिस वजह से बड़े हादसे होते चले आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरे साथ जो स्थानीय लोग हैं जिनके माध्यम से मुझे मुख्य जानकारी मिल पाई है कि आखिर हादसों की वजह क्या है, उनसे हम बात करेंगे। वो बताएंगे क्या वजह है, क्या ये यहाँ पर एक्सीडेंट पॉइंट क्यों कहा जाता है इसको? यहाँ NH वालों की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही कारण हो रहा है। ये सर्विस रोड इन्होंने कंप्लीट नहीं कर, हाईवे भी आधा गिरा हुआ है, इसमें बहुत सारे गड्ढे, हाईवे की लापरवाही है, ये ना तो गड्ढे भरवाते हैं। और 9 अक्टूबर में यहाँ दौरा आया था SDM का,
IDM ने भी NH वालों को और नहरवाई वालों को कहा था, लेकिन लापरवाही हर चीज में लापरवाही करते हैं। दोनों की मिली भगत हो रही है, ना नहरवाई वाले कर रहे हैं ना NH वाले कर रहे हैं। उसकी वजह से कम से कम 500 आदमी मर चुके हैं और हजारों एक्सीडेंट यहाँ हो गए। रोज एक एक्सीडेंट होता है और रात में ढेर ज्यादा हो रही है, और इन्हीं दोनों की लापरवाही के कारण हो रहा है। क्या वजह है? जब आपने कई बार जो यहाँ के सिंचाई विभाग है उसको भी सूचित किया, धरने भी दिया आप लोगों ने, NH विभाग को भी कहा, क्या वजह है, क्यों ये काम नहीं हो पा रहा? भाई ये एक दूसरे के पल्ले में झाड़ दे, आज वो नहीं आ रहा आज वो आ रहा, इकट्ठे मिल नहीं पाते। प्रशासन इन बदला नहीं करता। SDM जो लापरवाही पर जांच चीज में, अगर प्रशासन इस पर लापरवाही करेगा, जो इसके यहाँ के पीढ़ी गोस्वामी वे बिल्कुल लापरवाह, उन्होंने हाँ कर क्या कि जब भी उन्हें बुला कर लाते हैं आओ और देख कर भाग जा, 8 दिन का टाइम मांग। आप क्या कहना? हमारी ये राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट एकेडमी की स्कूल की गाड़ी है। हम यहाँ से चलते हैं, पर डे हम देखते हैं, ये अगर ये सीधा हो जाए ना ये रोड यहाँ पे, ये जो कट हो रहा है, ये से टर्न एकदम लेती है गाड़ी, और पीछे वाली गाड़ियों को यहाँ भी लगता है। यहाँ से आए दिन एक्सीडेंट का कारण, मेन कारण यही है। अगर ये यहाँ से सीधा हो जाए तो ये एक्सीडेंट मतलब जो आगे बंद हो सकते हैं। तो आप देखते हैं आए दिन, आप तो अपनी ये जो बच्चों के वाहन है ये भी लेकर, तो इनको तो बच्चों की जान को भी खतरा है जिस तरह से। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों की जान को खतरा भी नहीं है। आम आदमी पर डे मतलब होते रहता है यहाँ से, डेली का यही काम है। अगर ये सीधा हो जाए ना कटिए, ये राजवाई का ये सीधा हो जाए तो ये एक्सीडेंट होने बंद हो सकते हैं। देखिए किस तरह से आप सामने देख सकते हैं, जो एक कार है मजबूरी से सर्विस रोड से जब दूसरी सर्विस रोड पर जाना चाह रही थी, तो ये रोंग साइड हाईवे पर इसको आना पड़ा, और जब हाईवे पर अचानक से एकदम रोंग साइड पहुंचेगी तो सामने से गुजरने वाला जो वाहन होगा बड़ी तेजी से आएगा, तो निश्चित तौर पर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाएगा। ये कार भी ये सामने जो स्कूल बस देख रहे हैं, इसमें बच्चे सवार हैं, तो कई जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सिंचाई विभाग और NH विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, so there seems to be